अरे वाह बेटा, तुम्हारा तो 18% बना है। हाँ, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थैंक यू डैडी। अच्छा डैडी, मैं फर्स्ट आई हूँ तो मुझे इसका प्राइज भी तो मिलना चाहिए ना। मुझे ना इस बार एक्टिवा चाहिए, मेरी सारी दोस्त एक्टिवा से आती हैं। हाँ बेटा जरूर, इस बार तुम्हारी एक्टिवा पक्की। थैंक यू। और शारदा बहन, तुम्हारी बेटी का रिजल्ट कैसा रहा? साहब जी, मेरी बेटी का रिजल्ट भी ना 95% रहा। क्लास में वो ना अव्वल आई है, सबसे नंबर 1 पे। अरे वाह शारदा बहन, तुम्हारी बेटी तो पास हो गई, ये तो बहुत खुशी की बात है ना? अरे डैडी, पास हो गई तो क्या हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ती है, उसमें तो कोई भी परसेंट बना सकता है, उसमें कौन सी पढ़ाई होती है। थोड़ा पढ़ लिया, हो गए पास। बड़ी आई 95% वाली। अरे अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते ऋषिका। और कैसा बोलते हैं डैडी, इन जैसे गरीब लोग कर भी क्या सकते हैं। बंद करो अब। बेटा, वो आंटी कितनी बड़ी है तुमसे उम्र में। हाँ, तुमको ऐसे बात नहीं करना चाहिए। बेटा, पता नहीं तुम्हारा मैनर कहाँ चला गया। हाँ, यही सब सिखाया मैंने तुमको कि बड़ों से ऐसे बात करते हैं। जाओ अब अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, जाओ। माफ करना बहन जी, मैं मेरी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। उसको ना बिल्कुल तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करना चाहिए और कैसे नहीं। अरे नहीं नहीं साहब जी, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं सब समझती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं आपको माफ़ी मांगने की। दीदी दीदी, क्या हुआ? दीदी दीदी, मेरी मम्मी ने ना ये नमकीन बनाया, आप एक बार खाकर देखो, बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो तू ये बता, किससे पूछ के मेरे बेड पे चढ़ी तू? सारा बेड गंदा कर दिया, तो कौन धुलेगा? और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे फटीचर लोगों का ये नमकीन खाऊंगी? सपने में भी मत सोचना कि मैं ये नमकीन खा सकती हूँ। पता नहीं कौन से ऑयल से बनाया होगा, और बर्तन पता नहीं वो भी धुले होंगे कि नहीं, कैसे बर्तनों में बनाया, क्या क्या डाला। मैं खाऊंगी इनको। और हाँ, आगे से ये ऐसी चीजें ना मेरे घर लाने से पहले 100 बार सोच लेना। ऐसी चीजें मेरे घर मत लाया कर। आ गई बड़ी। मेरी मम्मी ने नमकीन बनाया है, प्लीज दीदी खा के बताओ कैसा लग रहा है। और हाँ, हम लोग ना ब्रांडेड मॉल की चीजें खाते हैं, ये चीजें नहीं खाते हैं, ठीक है ना? हम तुम जैसे गरीब नहीं है जो इतनी फटीचर सी चीजें खाएंगे। लेकर यहाँ से इनको। अब यहाँ बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से, अबे जा। खा ले तू ही इनको और जा यहाँ से। एक बार में बात सुन लिया कर मेरी। अरे बेटा, ये संध्या यहाँ से रोते रोते क्यों गई थी? अरे डैडी, अपने घर के बनाए हुए सड़े सड़ाए और नमकीन लेकर आई थी, वो नहीं खाए। मैंने बोल रही थी दीदी मेरे घर का नमकीन खा लो, पता नहीं कहाँ से लेकर आई होगी और मुझे खिला रही थी। मैंने सुना दिया 2-4, चली गई अपना मुंह बनाकर। अब दोबारा ना वो यहाँ पर नहीं आएगी अपनी घर की सड़ी सड़ाई चीज लेकर। अरे बेटा, तुम क्यों नहीं समझती? कोई अगर प्यार से कोई चीज दे रहा है तो उसे रख लेना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। तुम में इतनी भी अकल नहीं है क्या बेटा? ओ डैडी, जब देखो तब आप उस 2 कौड़ी की संध्या की वजह से मुझे लेक्चर देते रहते हो। तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है क्या? नहीं, भूस चढ़ने गई है आपकी तरह। आपने ना मेरा सारा मूड खराब कर दिया। जा रही मैं तो अपनी दोस्त राधिका के पास। अरे ऋषिका सुनो, ये सुनती भी नहीं है, इसमें कब अकल आएगी? हे भगवान। ये दोनों माँ बेटियों ने ना मेरा सारा दिमाग खराब कर रखा है। क्या करूं मैं इन दोनों का? मेरा बस चले तो मैं तो इन दोनों को घर से ही निकाल दूं। अरे ऋषिका, तुझे क्या हुआ? तूने आज इतना मुंह क्यों फुला रखा है? यार, मेरी काम वाली बाई है ना, उसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अच्छे वाले मेरे 18% बने थे और मेरे पापा इम्प्रेस हो गए थे, बोल रहे थे मुझे एक्टिवा
दिलाएंगे। इतने में वो काम वाली बाई बीच में उचक आई, बोलने लगी मेरी बेटी के तो 95% बने हैं। अब तू बता यार, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? हाँ गुस्सा तो आएगा, गुस्सा होने वाली बात ही है। मुझे मेरी काम वाली बाई और उसकी बेटी दोनों को उनकी औकात दिखानी होगी। बहुत ज्यादा उचकती है ना वो सिर्फ हमारे जूते साफ करने के लायक हैं। अरे तू टेंशन मत ले, वो तुम्हारी बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। उनकी इतनी औकात कहाँ है वो तुम्हारी बराबरी कर सकें। अरे यार तू तेरा मूड खराब मत कर। कल मैं और मेरे फ्रेंड्स गेम खेलने वाले हैं, उसमें पैसे लगाने वाले हैं। मैं तो 2000 लगाऊंगी, तू बता तू कितने लगाएगी? गेम पैसे? अच्छा तो तू 2000 लगाएगी, मैं 5000 लगाऊंगी इस गेम में। अरे ये सब तो छोड़, अब तू ये बता तू इतने सारे पैसे लाएगी कहाँ से? सिंपल, पापा के वॉलेट से या फिर उनके क्रेडिट कार्ड से। अरे यार मुझे एक बात बता, अगर तेरे पापा को पता चल गया तो तेरा क्या होगा? होना क्या है, चल गया तो चल गया। मेरे घर वाले मुझसे कुछ नहीं बोलते, भले ही मैं कुछ भी कर लूं। और वैसे भी मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छी हूँ, स्कूल में हर बार मेरी बहुत अच्छी परसेंट बनती है, इसीलिए पापा मुझसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। अच्छा अब ये सब छोड़, तू तो ये बता कि गेम कब से शुरू कर रहे हैं? अभी से शुरू करती है, रुक 1 मिनट में अमित को फोन लगाती हूँ। चल ठीक है, लगा। हेलो अमित, ऋषिका ने गेम में 5000 रुपये लगाए हैं। अब तुम्हें आगे पता ही है क्या करना है। हो गई मेरी अमित से बात, चल अब गेम शुरू करते हैं। चल ठीक है, पहले ये तो बता मुझे डाउनलोड तो करने दे गेम का नाम बता। यार मुझे बैठे बैठे इतनी देर हो गई है, तू अभी तक पैसे लेकर नहीं आई। तू यहीं रुक, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ सर, हाँ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये ले पूरे 5000 रुपए हैं। ऋषिका, अबे पापा आ रहे हैं, जल्दी छुपा इनको। ऋषिका, अरे मेरे वॉलेट में 5 से 6000 रुपए रखे हुए थे, तुमने देखे क्या? नहीं पापा, मैंने नहीं देखे, मेरी तो फ्रेंड आई हुई है राधिका, मैं तो इसके साथ ही बैठी हूँ बहुत देर से। और हाँ, हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। चल राधिका। मुझे नहीं पता। मम्मी मैं इस साल ना बहुत मन लगा कर पढ़ूंगी और इस साल मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊंगी। बेटा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इस बार भी ना बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओगी। हाँ बेटा, तुम्हें तो पता है तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम बड़े होकर मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा करोगी ना बेटा? तुम मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा? माँ मैं आपका डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा करूंगी और एक नई दिन आपको डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब बातें बहुत हो चुकी, चलो अब पढ़ाई के साथ साथ ये लो खाना भी खा लो। यारी हमारी अच्छा है ना? आज ऋषिका गेम में कितने पैसे लगाएगी? आज ना मैं पूरे 25,000 रुपए लगाऊंगी। अच्छा ऋषिका मैं अभी आती हूँ वॉशरूम से।
हेलो अमित, हमने जैसा सोचा था ना वैसा ही हो रहा है। ऋषिका 25,000 रुपये लगाने के लिए तैयार है, जिसमें से 15 मेरे और 10 तुम्हारे। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। मार साले को। अरे ये कौन है ऋषिका तुम्हारे घर पर? ये मेरी नौकरानी की बेटी है, नौकरानी। अच्छा ये भी नौकरानी है? हाँ, नौकरानी की बेटी नौकरानी ही हुई ना। अब खड़ी खड़ी यहाँ क्यों रो रही है? जा जाके काम करना, बहुत सारे काम पड़ा है घर में। आई बड़ी रोने वाली है। और वैसे भी तुम लोग ना काम करने के अलावा कर भी क्या सकते हो? चल जा यार, अब यहाँ से सारा मूड खराब कर दिया। आई बड़ी अब जा रे। अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी सब मेरा मजाक उड़ा दे, क्योंकि ना मैं गरीब हूँ इसलिए। अरे बेटा तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? इसीलिए तो मैं कहती हूँ बेटा तुम इन सब फालतू की बातों पर ध्यान मत दिया करो। तुम तो बस ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ताकि तुम एक बड़े होकर बहुत अच्छी डॉक्टर बन सको, बहुत सारे पैसे कमाने लग जाओ। जब तुम पैसे कमाने लगोगी और अपने पैरों पर खड़े हो जाओगी तो देखना कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। इसलिए किसी भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें तो बस ध्यान देना है तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर। समझ गई हो ना? हाँ मम्मी। हाँ वेरी गुड। जाओ अब जाकर अपने काम करो, ठीक है? हाँ। ये क्या, मेरे अकाउंट से 1.5 लाख रुपए गायब। एक काम करता हूँ, हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ। ये तो ऋषिका के अकाउंट में चले गए। ये कौन कर सकता है? ये जरूर ऋषिका ने किया होगा। ऋषिका, ऋषिका! जी पापा, आपने मुझे बुलाया? ये देखो ऋषिका, मेरे अकाउंट में से 1.5 लाख रुपए गायब है। कहाँ गए? सच सच बताओ मुझे, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैडी वो मैंने ऑनलाइन गेम में लगा दिए। क्या? ऋषिका, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम मेरे बगैर पूछे इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करोगी। इतनी बड़ी हो गई हो क्या तुम? सॉरी डैडी, गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगी। ऐसे कैसे गलती हो गई? वो मेरी दोस्त, उसने बोला था गेम खेलने का, मैंने इसीलिए किए। फोन कहाँ है तुम्हारा? वो मेरे कमरे में। जाओ जाकर फोन लेकर आओ, जाओ। इधर दो। आज से तुमको फोन नहीं मिलेगा और दोस्तों के साथ तुम बाहर भी नहीं जाओगे घूमने, कहीं नहीं जाओगे तुम, ठीक है ना? घर से बाहर मत निकल जाना, घर में ही अंदर रहना, ठीक है ना? यही तुम्हारी सजा है। अरे ऋषिका दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो? सॉरी संध्या, मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऋषिका दीदी, मैंने आपको माफ कर दिया, पर आगे से किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ओके, नहीं उड़ाऊंगी अब कभी किसी गरीब का मजाक। और हाँ, आज से तुम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ा करोगी, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। डैडी। हाँ बोलो बेटा। सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब आगे से मैं कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और ना कभी आपके बिना पूछे आपसे पैसे लूंगी। और हाँ, वो आपके 5 से 6 हज़ार रुपये गायब हुए थे ना आपके वॉलेट से, हाँ। वो भी मैंने ही चुराए थे। और अब मैं किसी की बातों में भी नहीं आऊंगी, पर अभी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़।
ठीक है बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो मेरे से बोल लेना, ठीक है ना? हाँ अब मैं कुछ भी लिया करूंगी उससे पहले मैं आपसे पूछा करूंगी हाँ। क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है। ये सब मम्मी पापा को पता होता है। हाँ बेटा, सच बोला तूने।